बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिगर स्वीप सर्किट या ट्रिगर टाइम बेस्ड जनरेटर। और पिछली वीडियो में हमने फ्री रनिंग स्वीप सर्किट या फ्री रनिंग टाइम बेस्ड जनरेटर पढ़ा भी था और उसको बनाया भी था बाय यूजीटी यूज़ करके हमने उसको कंपोनेंट से ब्रेड बोर्ड पर बनाया भी था और उसकी आउटपुट वेवफॉर्म भी देखी थी। इसी तरह से इस वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बनाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ए ट्रिगर स्वीप सर्किट इज अ सर्किट विच प्रोड्यूसेस अ sawtooth वेव बाय यूजिंग ए ट्रिगरिंग पल्स एट इनपुट। तो ये एक ऐसा जो है स्वीप सर्किट है जो आउटपुट में हमें sawtooth वेव तो देता है, लेकिन जब हम ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड करते हैं उसके इनपुट टर्मिनल पे तभी ये हमें आउटपुट पे sawtooth वेव देता है, अदरवाइज नहीं देता। और इसके बरक्स जो हमने जो फ्री रनिंग टाइम बेस्ड जनरेटर देखा था उसमें ऐसे था कि वो कंटिन्यूसली हमें आउटपुट पे वेवफॉर्म प्रोवाइड करता जाता है। तो अब देखते हैं कि मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा था कि 5 मेथड हैं इसको बनाने के, स्वीप सर्किट को बनाने के। जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो एक्सपोनेंशियल चार्जिंग है। और लास्ट टाइम भी जो हमने जो बनाया था फ्री रनिंग टाइम बेस्ड जनरेटर उसके लिए भी हमने एक्सपोनेंशियल चार्जिंग मेथड यूज़ किया था। तो इसके लिए भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे। उसको भी हमने यूजेटी से बनाया था, इसको भी हम यूजेटी से बनाएंगे। तो अब देखते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है हमारे पास। और अगर आप लास्ट वीडियो देखें उसकी जो फ्री रनिंग टाइम बेस्ड जनरेटर की, तो उसमें आपको ये 2 रजिस्टर और ये कैपेसिटर, यहाँ पे ये डायोड नज़र नहीं आएगा, सिर्फ इतना पार्ट होगा वो। और ये इनपुट टर्मिनल भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इतना पार्ट जो हमारे पास ये फ्री रनिंग टाइम बेस्ड जनरेटर का ही है। और ये तभी आपको समझ आएगा अगर आप मेरी वो पिछली वीडियो देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने इस पूरे पार्ट का प्रोसेस बता दिया हुआ। तो आगे चलते हैं हम। हमने देखा था कि वी से जैसे हम इसको ऑन करेंगे सर्किट को, तो यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ सी टी जो हमारे पास जो कैपेसिटर है, ट्रिगरिंग कैपेसिटर, इसको चार्ज करना शुरू कर देगा और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही कैपेसिटर के वोल्टेज वी पे पहुँचते हैं तो ये जो हमारे पास यूजेटी है ये फायर हो जाता है, मतलब ये कंडक्टिंग यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है अमीटर से बेस 1 टर्मिनल की तरफ। तो ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो इस बार इस सर्किट में क्या चेंजिंग करेंगे, हम इसको इस सर्किट को हम इस तरह से बनाएंगे कि कभी भी जो इसके जो यहाँ पे कैपेसिटर के वोल्टेज हैं ये पीक वोल्टेज तक ना पहुँच सकें। जैसे ये पीक वोल्टेज पे पहुँचेंगे तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो है ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज हो जाएगा R1 के थ्रू, और दोबारा से फिर ये फ्री रनिंग टाइम बेस्ड जनरेटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी बाइसिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि जो कैपेसिटर के वोल्टेज हैं वो पीक वोल्टेज तक पहुँचे ही ना, उससे कम वोल्टेज रहें। और हमने बात की थी कि ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, आर ई को कंट्रोल करके। आर ई यहाँ पे आप उसकी वैल्यू इस तरह से चूज़ करेंगे कि हम जो इसके कैपेसिटर वोल्टेज हैं वो पीक वोल्टेज तक पहुँचने ही ना दें। जैसे ही वो पीक वोल्टेज पे पहुँचेंगे तो जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा R1 से, और दोबारा फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। उससे हमें कंटिन्यूसली जो sawtooth वेव मिलती जाएगी। लेकिन हमने क्योंकि ट्रिगर टाइम बेस्ड जनरेटर बनाना है तो इसके लिए लाजमी है कि सी टी जो कैपेसिटर के वोल्टेज हैं वो भी पी तक पहुँचे ना, उससे उससे थोड़े से कम रहें। और दूसरी कंडीशन, यहाँ पे जो नई रजिस्टर हमने लगाई हैं R3 और R4, ये वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रही हैं। और इसको इस तरह से हम वोल्टेज डिवाइडर बायस का इस तरह से बनाएंगे कि जो यहाँ पे इस पॉइंट पे वी डी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वोल्टेज हमेशा वी पी से कम रहें। जब ये वी पी से कम रहेंगे तो यहाँ पे जो कैथोड है वो एनोड से हमेशा लो पॉइंट पे रहेगा, और जितने कैपेसिटर पे वोल्टेज होंगे प्लस जो डायोड पे वोल्टेज होंगे वही हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलेंगे। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे ही हम इसको जो सर्किट को ऑन करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज होता होता वी पी से कुछ कम वोल्टेज पे आके रुक जाएगा, और वी पी से जितने भी इसके वोल्टेज होंगे वी सी प्लस 0.7 उतने वोल्टेज आउटपुट पे हमारे पास आ जाएंगे। और वो यहाँ पे अगर हम आउटपुट भी साथ साथ पढ़ते जाएँ तो यहाँ से आपको आइडिया क्लियर होता जाएगा। जैसे ही हमने ट्रांजिस्टर को ऑन किया कैपेसिटर चार्ज हुआ और हमें वोल्टेज मिल गए वी डी, और वी डी किसके बराबर होंगे, वी सी प्लस 0.7। तो इतने वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे आ गए। लेकिन ये अब जो जितना हमने अभी तक कर लिया ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है इधर आगे रुक जाएंगे और सर्किट आगे मूव नहीं करेगा, यहीं पे रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे बेस 2 टर्मिनल पे, तो नेगेटिव ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करने से क्या होगा कि बेस वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर जाएंगे। और हमें पता है जैसे ही बेस वोल्टेज डिक्रीज करते हैं, जो हमारे पास जो फार्मूला अगर हम देखें वी पी का,
तो वी पी बराबर होता है हमारे पास वी बी बी ईटा टाइम प्लस 0.7। तो वी पी वोल्टेज हमारे डिपेंड कर रहे थे वी बी बी जो बेस टर्मिनल्स के दरमियान में जो वोल्टेज है उस पर। तो जैसे ही नेगेटिव पल्स आएगी तो ये जो हमारे पास बेस वोल्टेज है वो डिक्रीज़ कर देंगे। जैसे ही बेस वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे तो इस फॉर्मूले के थ्रू वी पी भी डिक्रीज़ कर देगा। हमने जो एक्चुअल कैलकुलेशन से हमने यहाँ पे वोल्टेज इतने रखे कि वीपी से कम हो, लेकिन जैसे ही पल्स आएगी वो क्या करेगी, वीपी की वैल्यू कम कर देगी। कम करने से क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू फिर ज़्यादा हो जाएगी वोल्टेज की वैल्यू, तो ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा और कैपेसिटर से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस तरफ को, और यहाँ पे कैपेसिटर के वोल्टेज डिक्रीज़ करने शुरू हो जाएंगे। वो जो वोल्टेज डिक्रीज़ होंगे उससे हमारे पास ये एक कर्व मिलेगा, डिक्लाइन करते जाएंगे वोल्टेज जो है यहाँ पे ग्राफ में। तो ये इस तरह की पल्स हमें आउटपुट वेवफॉर्म हमें यहाँ पे ये मिलेगी, और कैपेसिटर तेज़ी से जो है यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगी, जो नेगेटिव पल्स है ख़त्म हो जाएगी, दोबारा से फिर यहाँ पे बेस पे वोल्टेज दोबारा से पहले वाले वोल्टेज आ जाएंगे, और फिर ट्रांजिस्टर दोबारा से ऑफ हो जाएगा और कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज होकर दोबारा फिर ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा और दोबारा फिर ये वी डी वोल्टेज तक पहुंच जाएगा जो कि वी पी से कम है, तो और फिर ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो यही सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है कि दोबारा से कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होके वी डी पे पहुंच जाएगा और फिर वहाँ पे स्टेशनरी हो जाएंगे, वोल्टेज वहाँ पे रुक जाएंगे। अगर दोबारा फिर हम नेगेटिव पल्स अप्लाई करें, दोबारा से फिर वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे और दोबारा ये साइकिल फिर चलता जाएगा चलता जाएगा। जब जब हम नेगेटिव पल्स अप्लाई करते जाएंगे तब तब जो है हमारे पास कैपेसिटर के वोल्टेज डिक्रीज़ करके दोबारा से फिर इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे एक्सपोनेंशियली। तो ये बेसिक इसकी वर्किंग थी यूजेटी की। यूजेटी को यूज़ करते हुए ट्रिगर टाइम बेस्ड जनरेटर या ट्रिगर स्वीप सर्किट की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बनाएंगे, और मैं एक और बता दूं इसके नोट्स जो हैं, जो जितनी भी वर्किंग मैंने बताई वो सारी नोट्स में मैंने लिख दी है, और वो मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दूंगा, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद वो उस वेबसाइट पे मैं नोट्स डाल दूंगा और वहाँ से आप फिर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बनाएंगे इंशाल्लाह, और फिर इसको बेहतर तरीके से देखेंगे।